टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, दोबारा हाई स्कूल से बना शिक्षक कैसे पकड़ाया गया। देखिए, अगर सरकारी नौकरियों की आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो अब फर्जीवाड़ा बंद कर दीजिए। अब भूल जाइए, मैं कई बार बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चाहे वो साल भर वाली बात हो, चाहे दोबारा हाई स्कूल वाली बात हो। ये जो देख रहे हैं, ये आज का समाचार पत्र है और ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, ये कल का समाचार पत्र है। साल भर की मदद से मिली नौकरी जांच में राजफास होने पर बर्खास्त कर दिया गया है। कार्रवाई होगी, जेल जाएगा और जो वेतन की रिकवरी भी होगी, चूंकि ये 2.5 साल तक नौकरी भी करता रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए, अब क्या है कि बायोमेट्रिक का जमाना है, आधार कार्ड से सारी चीजें जुड़ चुकी हैं। एक फोटो डाली जाती है और सारी चीजें आपकी निकल करके आती हैं कि आपने इसके पहले कहाँ कहाँ पर परीक्षाएं दी हैं, कब कब आपने हाई स्कूल पास किया है, कब आपके नाम जमीन प्लाट वगैरह हुआ, कब क्या क्या चीजें हुई, जितनी भी ऑनलाइन चीजें हैं, सारी कुंडली आपकी खुल जाती है। और दूसरी बात ये है कि आजकल के जो लोग हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो बहुत जल्दी से आपकी शिकायत भी कर देते हैं। आसानी से मोबाइल से उनको सारी जानकारी मिल जाती है कि सीबीआई का नंबर कौन है, विजिलेंस का नंबर कौन है, आपका जो विभाग जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, किस सेल में कैसे फोन करना है, सारी जानकारी उनको मिल जाती है। वो फोन करके बिल्कुल कान भर देते हैं और आपका जो काम है समाप्त हो जाता है। और पहले ऐसा नहीं था। पहले आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो दूसरे की मार्कशीट से, अपना तो छोड़ दीजिए हाई स्कूल, दोबारा दूसरे के मार्कशीट से नौकरी पूरी करके आगे चले आए घर वापस रिटायर होकर के। पहले ऐसा होता था। पहले लोगों को पता नहीं था कैसे शिकायत करें, कहाँ पर शिकायत करें, कौन सा विभाग है, क्या, किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब तो पता चल जाता है, सारी कुंडली लोग आपकी निकाल लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में देख ही रहे हैं आप लोग, कैसे कैसे छात्र कुंडली लोगों ने निकाल ली है, कहाँ से इसने किस यूनिवर्सिटी से हाई स्कूल किया, किस यूनिवर्सिटी से बीए किया है, किसने, किस विद्यार्थी ने कब कब यूपी ट्रिपल एससी में किस किस भर्ती के लिए आवेदन किया, सारी कुंडली तो निकाल लेते हैं दूसरे की। सब कुछ मिल जा रहा है आपका। आपने जो जो कर्म जो भी किए हैं, सारी चीजें सामने आ जा रही हैं। तो बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे यहाँ पर लिखा है, उम्र कम दिखा करके ये जो है दूसरी बार हाई स्कूल किया और फिर इंटर करके बना शिक्षक बर्खास्त कर दिया गया है। अब ये बात यूपी की ही है, दोनों सूचना यूपी की थी। ये कन्नौज आयु कम दिखाने के लिए जन्मतिथि बदल करके दूसरे नाम से दोबारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के साथ अन्य शैक्षिक अर्हता पूरी करके नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया। 2020 में जो वैकेंसी आई 69,000 68,500, उसी में इसका चयन हुआ था। और इसका पहले कुछ और नाम था, फिर इसने दूसरा नाम रखा और दूसरे नाम से इसने सब कुछ हाई स्कूल, इंटर, बीए, टीईटी सब कर लिया। और उसके बाद में ये चयनित हो गया और लिखा कि इसके पड़ोसी ने शिकायत कर दी। यहाँ पर 1 साल पहले उनके पड़ोस में रहने वाले लाल बहादुर कुशवाहा ने लोकायुक्त कार्यालय लखनऊ में शिकायत कर दी और बताया कि सत्येंद्र सिंह का असली नाम आनंद बाबू कमल है। आनंद बाबू की पत्नी अल्पना देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। और उसके बाद में फिर जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि ये मनरेगा में काम करता था। मनरेगा कार्ड में इसकी ओरिजिनल इसका नाम आ गया, ओरिजिनल चीजें सब कुछ निकल करके आई पहले वाली, और बाद में ये फंस गया। अगली सूचना है रोजगार मेला की, पूरी चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी घर बैठे कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक इस समय ये आवेदन चल रहे हैं। विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। मैंने सुबह की वीडियो में भी इसको लेकर के जानकारी आप लोगों को दी थी। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7752853025। यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये एक संस्था है जो मंगलतान यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। और यहाँ पर आप लोग कोई भी अगर रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो घर बैठे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीलिप जैसे जो कोर्स हैं वो कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे गोरखपुर में रोजगार महाकुंभ 14 तारीख से। लिखा है, प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने के उद्देश्य से श्रम व सेवा योजन विभाग की ओर से रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय आयोजन 14 और 15 अक्टूबर को गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय MMM प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में होगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ओमान की कंपनियों में चयन के अवसर मिलेंगे। भर्ती कुल 10,655 पदों पर की जाएगी और इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर, रिंगिंग, मोबाइल पंप ऑपरेटर, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर, फोरमैन, सिविल हैवी ट्रक ड्राइवर, बस चालक, शटरिंग कारपेंटर और कंस्ट्रक्शन हेल्पर जैसे पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 24,000 से 1,20,000
₹769 तक मासिक वेतन मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास और भोजन की जो सुविधा है वो नियोक्ता द्वारा मिलेगी। खाना पीना रहना ये आपको निःशुल्क मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार, ये वेबसाइट है रोजगार संगम .up.gov.in, इस पोर्टल पर जाना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप 14-15 तारीख को आ जाइए। यहाँ पर लिखा है इंटरव्यू के लिए। साक्षात्कार में प्रवेश केवल QR कोड से लिंक्ड एडमिट कार्ड के जरिए ही मिलेगा, जिसे अभ्यर्थी पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें घरेलू और विदेशी कंपनियों में 16,000 से अधिक युवाओं को जॉब ऑफर दिया गया था। तो काफी बवाल भी कटा था। जो लखनऊ में रोजगार मेला लगा था, बहुत ज्यादा विद्यार्थी आ गए थे, लेकिन वहां पर विदेशी कंपनियां नहीं आई थी। विदेशी कंपनियों की चाहत में ही ये विद्यार्थी इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पर लिखा कि इस पद के लिए कितना वेतन मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं। सुपरवाइजर रिंगिंग UAE और ओमान में अगर है तो वहाँ पर 6 पद हैं और मिलेगा वेतन 1,20,760। मोबाइल ऑपरेटर को लेकर के भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, सबका दिया हुआ है कितना कितना वेतन मिलेगा। मोबाइल पंप ऑपरेटर को 50 पोस्ट है, 90,643 रुपये महीना मिलेगा। ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर 50 पोस्ट है, 72,514 रुपये प्रतिमाह। फोरमैन सिविल 15 पोस्ट हैं, 66,422 प्रतिमाह। इसी तरीके से नीचे कुछ और भी पद दिए हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा पद है वो कंस्ट्रक्शन हेल्पर के हैं, और ये एक तरीके से लेबर के पद हैं, और इसको मिलेगा 24,000 रुपये। और शटरिंग कारपेंटर 1,000 पद हैं, इसके 28,800 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। हैवी बस चालक को 50 पोस्ट है, 53,177 रुपये मिलेगा। हैवी ट्रक ड्राइवर 50 पोस्ट है, 58,011 रुपये मिलेगा। और अगली सूचना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज का पेपर है दैनिक जागरण। भर्ती अभी फंसी हुई है, भले ही लखनऊ से शासनादेश जारी हो गया हो, लेकिन प्रयागराज से भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा है 2021 की 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग। हाई कोर्ट के बाद शासन से भी प्रशस्त हो जाने के बावजूद प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। भर्ती पूरी करने के लिए अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सुधीर कुमार ने सोमवार को लखनऊ में महानिदेशक स्कूली शिक्षा बेसिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात की और अधिकारियों को बताया कि भर्ती पूरी करने के लिए 19 सितंबर को शासनादेश जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में विभाग से अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है। मतलब कितना कंट्रोवर्सी है, शासन कुछ कह रहा है, अधिकारी कुछ कह रहे हैं। आगे लिखा, संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने कहा कि 1 सप्ताह में कार्यक्रम जारी नहीं किया गया तो अनवरत धरना दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक के 290 व सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर भर्ती के लिए 2021 में विज्ञापन जारी हुआ था। तो यही है, देख सकते हैं योगी सरकार की प्राथमिकता और योगी सरकार के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लिखा है कि अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह ने बताया कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा मोनिका रानी के माध्यम से अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता रामपाल, सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसी अधिकारी कामता रामपाल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। लिखा है कामता रामपाल ही भर्ती को रोके हुए हैं, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। और लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देशित किया। बताया कि सप्ताह भर में कार्यक्रम जारी नहीं किए जाने पर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में धरना प्रदर्शन अब आरंभ किया जाएगा। अगली सूचना DLED की है। मैंने हालांकि इसके बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन सुबह की वीडियो में सूचना छूट गई थी। विद्यार्थियों ने कहा था कि DLED के जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं उनके साथ में कई चीजें टकरा रही हैं, जैसे पुलिस ऑपरेटर भर्ती परीक्षा टकरा रही है और छठ पर्व भी टकरा रहा है। इसके लिए DLED अभ्यर्थी सोमवार को परीक्षा नियामक पदाधिकारी PNP के सचिव नीलभूषण चतुर्वेदी से मिले। अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस ऑपरेटर भर्ती परीक्षा तिथि से टकरा रही DLED परीक्षा तारीख को परिवर्तित करने का आदेश जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया है। DLED की सेमेस्टर परीक्षा 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जो कि 1 नवंबर तक चलेंगी। 1 नवंबर को ही पुलिस ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में प्रस्तावित है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने पहले भी 1 नवंबर को DLED परीक्षा तिथि बदलने की मांग की थी। PNP सचिव ने कहा कि संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य से आवेदन अग्रसारित करा दें, जिससे ज्ञात हो सके वो अभ्यर्थी है। तो यहाँ पर जो छठ वाली बात है वो वाली तारीख स्थगित नहीं होगी, केवल 1 नवंबर वाली परीक्षा स्थगित होगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। हालांकि इसमें जानकारी नहीं दी है। फटाफट आप कुछ जल्दी भर्ती देख लेते हैं। NCR में खेल कोटे से 46 पदों पर भर्ती आ गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 अधिकतम 25 साल मांगी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से एक भर्ती चल रही है, लीगल असिस्टेंट डायरेक्टर आज की 1732 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 5 नवंबर है। विस्तृत नोटिफिकेशन आपको DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहां जाकर के योग्यता और अलग अलग पद वगैरह देख लीजिए, पदों की संख्या वगैरह देख लीजिए।
अगर इच्छुक है तो आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में भी वैकेंसी आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 171 पदों पर। इसकी अंतिम तारीख 13 अक्टूबर है। योग्यता इसमें अलग अलग है, ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक आदि है, तो इसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। EMRS में भर्ती आई है, 1620 पदों पर यह चल रही है। महिला स्टाफ नर्स, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और अन्य पदों की भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। 18 से 35 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। EMRS में शिक्षक भर्ती के लिए भी अलग से वैकेंसी आई है, तो उसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC की वैकेंसी आई है 143 पदों पर। इसकी जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in है। लास्ट डेट 6 नवंबर है। RRB से 368 पदों पर सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती आई है, 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अधिसूचना में वर्णित वांछित और अन्य समकक्ष योग्यता, यानी कि जो नोटिफिकेशन में योग्यताएं दी गई हैं उन्हें आप लोग देखिए। वेबसाइट है rrbcdg.gov.in। आज के पेपर में एक और वैकेंसी है, केवल एक ही पद है और ये आप देख सकते हैं दैनिक जागरण है। इसमें अनुवादक की वैकेंसी है, इंग्लिश टू हिंदी का अनुवादक चाहिए इनको। नोएडा स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहां पर पूर्णकालिक, अंशकालिक एवं संविदा के आधार पर अनुवादक की भर्ती आई है। हालांकि पदों की संख्या के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी है, केवल ये लिखा कि पूर्णकालिक पद भी है, अंशकालिक भी है और संविदा भी है, तो कम से कम 3 पद तो होने चाहिए। 30 से 50 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। जो लोग BSc हैं, BCom हैं या BA हैं प्रथम श्रेणी के साथ में, वे आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी नहीं दिया गया है संबंधित विषय में, केवल स्नातक लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा है। और अनुभव होना चाहिए अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद करने का, 5 से 10 साल का अनुभव। कैसे आवेदन करना है, ये इनकी एक ईमेल है, careeropenings@jiit.ac.in। तो jiit.ac यही संस्था होगी। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये नोएडा में संस्थान है, तो वहां के लिए ये वैकेंसी है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।